हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो गाइस, स्किल लेवल के एग्जाम्स आर जस्ट ऑन द क्लॉक एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस टाइम पे पैनिक कर जाते हैं। तो मैं वीडियो तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, एज यू नो कि मैं जितनी हो सकता है तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो इस वीडियो में मैं तुम्हारे को जो ये लास्ट वीक स्ट्रैटेजी है जो तुम्हें एग्जाम्स के लिए फॉलो करनी चाहिए, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट फॉर स्किल लेवल। एंड इस वीडियो को प्लीज जितना हो सकता है गाइस मैक्सिमम शेयर करना, पसंद आए तो लाइक जरूर करना, एंड अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। इस वीडियो में मैं तुम्हारे को नॉट जस्ट अबाउट द स्टडीज बट कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी ऐसी बताऊंगा कि अगर तुम वो चीज़ दिन में 5-10 मिनट करोगे, यू विल एक्चुअली फील द डिफरेंस। ये है, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना, एंड जैसा मैं कहूँ थोड़ी बहुत कोशिश करना वैसे फॉलो करने की, यू विल एक्चुअली फील द डिफरेंस। एंड तुम देखना, तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे एग्जाम के लिए। तुम्हें जो भी तुम्हारे माइंड में टेंशन चल रही है, कन्फ्यूजन चल रही है कि इसका क्या करूँ, ये कैसे होगा, ये समझ नहीं आ रहा, ये है, ये पेंडिंग है, ये अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें देखना तुम्हारी सेटल डाउन हो जाएंगी। ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टडी के रिगार्डिंग, जो प्योर स्टडी के रिगार्डिंग है। वो ये है गाइस कि इस टाइम पे तुम्हारे को तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुम सिलेबस पूरा कर चुके होगे। जो नहीं करा, फटाफट से 1-2 दिन में सिलेबस कंप्लीट करो, जैसे मर्जी खींच के सिलेबस कंप्लीट करो, और उसके बाद डायरेक्टली गिव वन मॉक। एक मॉक गाइस जरूर दो, जरूर जरूर दो, उसको स्किप नहीं करना। एक मॉक देगे, क्योंकि क्या होता है, तुम सिलेबस जितनी मर्जी बार पढ़ लो, तुम 10-15 बार भी रिवीजन कर लो, बट उसके बाद भी यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट कि तुम्हारा एग्जाम में क्या हाल होने वाला है। ठीक है ना, कितने तुम मार्क्स परफॉर्म करने वाले हो, 90+, 80+, 70+, 50 के एवरेज में, यू डोंट नो। तो उसके लिए हमेशा से एक्सपेक्टेड होता है कि तुम एग्जाम से एटलीस्ट 5 to 6 डेज पहले एक मॉक जरूर दो। तो अभी के लिए तुम्हारा टारगेट है कि 1-2 दिन में मैक्सिमम तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद तुम्हें डायरेक्टली एक मॉक देना है। मॉक देने के बाद सेल्फ इवैल्यूएट करो और चेक करो कि तुम्हारे मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं। प्रेफरेबल ये है कि वो जो मॉक तुम दो, तुम जो एसीसीए प्रैक्टिस हब की साइट है, एसीसीए प्रैक्टिस हब है सॉरी, वहां से तुम मॉक दो। तो वहां से क्या होगा कि तुम्हारे जो एमसीक्यू और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि वो होते हैं एमसीक्यू टाइप ही हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर्स तो तुम्हारे को ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे। और जो बड़े क्वेश्चंस तुम्हारे हैं, क्योंकि देयर वुड बी नो वन टू चेक दोस क्वेश्चन, तो जो बड़े क्वेश्चन तुम्हारे होंगे सेक्शन सी वाले, वो क्वेश्चन के तुम्हारे को सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, और तुम्हारे को ये पता होगा कि अगर तुमने ये चीज लिखी है इसके इतने मार्क्स हैं, ये स्टेप लिखा है तो इसके इतने मार्क्स हैं, एंड यू कैन सेल्फ असेस योर सेल्फ कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। एंड सेल्फ असेसमेंट के टाइम पे यू हैव टू बी ऑन अ हार्शर साइड, कि तुम्हें जितने ज्यादा हद मैक्स अपने मार्क्स डिडक्ट कर सकते हो वो करने। लीवरेज नहीं रहना, लीनियन नहीं रहना कि कोई बात नहीं चलो इसके मार्क्स आ जाएंगे, नहीं। अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हैं, कोई और थोड़ी बैठा है, ये थोड़ी कि कोई टीचर चेक कर रही है कि ज्यादा मार्क्स आने चाहिए या तुम कंपीट कर रहे हो, नहीं। अपने आप को देखो, ट्राई टू बी ऑन अ हार्शर साइड, और देखो कि तुम्हारे मिनिमम उस एसीसीए मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है। उस मॉक को देखने के बाद जिन चैप्टर्स में तुम्हारे को लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन मेरी कम है, ये गलतियां मुझसे नहीं होनी चाहिए थी जो हो गई, यहां मेरी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, उन सारे चैप्टर्स को 1 से 2 दिन के अंदर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है। ये तुम्हारे को गाइस जरूर करना है। एंड इफ रिक्वायर्ड, अगर तुम्हारे पहले मॉक में 50-60 मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम्हें एक मॉक और जरूर देना है। मतलब मॉक ऐसा देना है कि तुम्हें कोशिश ये करनी है, जी तोड़ मेहनत लगा दो कि तुम्हारे एटलीस्ट 75-80+ आने चाहिए। अगर फर्स्ट मॉक में 80-85+ आ रहे हैं देन दैट्स अमेजिंग। लेकिन अगर फर्स्ट मॉक में तुम्हारे 60-65 आ रहे हैं, तो जी तोड़ मेहनत लगा दो और एक मॉक और दो जिसमें तुम्हारे 75-80+ आने चाहिए। अब तुम कहोगे सर सेकंड मॉक हम कहाँ से दे, एक मॉक तो इसी वाला हमने कर लिया। कोई बात नहीं, तुम जो तुम्हारे पास एग्जाम किट होगी कापलान या बीपीपी की, उसके लास्ट में भी मॉक्स होते हैं, 2-3 मॉक्स वो प्रोवाइड करते हैं। उनके मॉक्स तो जैसे तुमने अगर ई बुक्स तुम ये कर रहे हो, ई बुक्स के अंदर तो तुम्हारे को आंसर्स भी कहीं टाइप नहीं करने, वो तो तुम ई बुक्स में ही सिलेक्ट कर दो और ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि सही है कि गलत। तो ऐसे ही अपना पूरा मॉक सॉल्व करो वहां पे और देखो तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। मार्क्स शुड बी इन द रेंज ऑफ 75-80, दिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है। पहला काम तुम्हें गाइस ये मॉक का करना है। उसके बाद ये याद रखना, एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले, एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले कोशिश करना कि कोई क्वेश्चन ना पिक करो। ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है गाइज, और ये बहुत ज़्यादा बच्चों की हेल्प करती है उनका माइंड रिलैक्स करने में। क्यों? बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले कोई ऐसी चीज़, कुछ ऐसा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो उनको समझ नहीं आता। ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन जब वो पढ़ लेते हैं, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट F7 में कंसोलिडेशन के चैप्टर में उन्होंने एक ऐसा पॉइंट पढ़ लिया जो उनको नहीं समझ आया एग्जाम से 1-2 दिन पहले। ठीक है, कि एग्जाम किट या कहीं से कोई क्वेश्चन आया, हमने वो कर लिया, उससे क्या होगा, वो पैनिक सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, और जितना भी उन्होंने पढ़ा है उसका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी खत्म हो जाएगा एक पॉइंट की वजह से। तो इट इज प्रेफरेबल कि तुम एग्जाम से 2 दिन पहले, जो 2 दिन का टाइम होगा एग्जाम से पहले, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो बस।
बुक उठाओ, बुक में से सारी जो थ्योरी पार्ट है वो वर्ड टू वर्ड पढ़ो, जो भी बुक की इलस्ट्रेशंस हैं, जो भी बुक के प्रैक्टिकल्स हैं, वो सारे तुम्हें पढ़ने हैं। और एक चीज़ अपने माइंड में डालनी है कि तुमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, तुम्हें सब कुछ आता है। ये नहीं सोचना तुम्हें कुछ नहीं आता या तुम्हारे को ये चैप्टर नहीं आता, कुछ नहीं आता, नहीं, तुम्हें सब कुछ आता है। ये अपनी स्ट्रैटेजी तुम्हें इस 7 डेज में रखनी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये तो है तुम्हारी गाइस स्टडी रिलेटेड, और ये प्लीज फॉलो करना। कोई ज्यादा फालतू चीजें करने की इस टाइम जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना चैप्टर्स कंप्लीट करो और अपने एक मैक्सिमम 2 मॉक्स तो देखो करने हैं, मॉक्स करो, और उसके बाद लास्ट 2 डेज में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, दैट्स इट। अब बात आती है गाइस, अपना माइंड कैसे तुम रिलैक्स करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों का जो टेंशन लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, पैनिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा होती है बच्चों की। तो यू जस्ट नीड टू काम योर माइंड, एंड उसके लिए कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज होती है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसको फॉलो करना, एंड यू विल सी कि येस दोज एक्सरसाइज एक्चुअली हेल्प। जो पहली एक्सरसाइज है वो क्या है, दिन में 5 या 10 मिनट तुम्हें सिर्फ क्या करना है, कहीं भी तुम बैठे हो, अपने रूम में, ठीक है, तुम कार में, बाहर कहीं, अपनी छत पे, अपने गैलरी में, कहीं पे भी तुम बैठे हो, दिन में 5 से 10 मिनट, 1 से 2 बार दिन में 5-10 मिनट, जस्ट क्लोज योर आइज एंड सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हारी साउंड्स आ रही हैं आसपास की, उनको सुनो और कुछ मत सोचो, प्लीज कुछ नहीं सोचना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई क्लोज माई आइज राइट नाउ, मुझे अपने पीसी की आवाज़ आ रही है, मुझे अपने एसी की हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, नीचे मेरी मॉम ने वॉशिंग मशीन चलाई है, मुझे उसकी आवाज़ आ रही है, ठीक है, और मेरा जो वाटर प्योरीफायर है वो चल रहा है, मुझे हल्की हल्की उसकी आवाज़ आ रही है। तुम्हें सिर्फ वो आवाज़ सुननी है जो आसपास आ रही है, कुछ भी नहीं सोचना कि क्यों हो रही है, ऐसे क्या है, कुछ नहीं, जस्ट रिलैक्स और सिर्फ आवाज़ सुनो, जस्ट लिसन, ऐसे बस ऐसे बैठ जाओ 5 मिनट, ठीक है, एंड उस आवाज को सुन रहे हो, उस पर फोकस करो, जस्ट ट्राई टू थिंक कि कौन सी आवाज आ रही है, बस, और कुछ नहीं सोचना। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो माइंड है ना, वो थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज माइंड में इतनी सारी चीजें होती है, टेंशन होती है, वो तुम देखना, तुम 5 मिनट करोगे ना, और 5 मिनट आइज क्लोज करके जब तुम ओपन करोगे ना, यू विल एक्चुअली फील रिलैक्स्ड। जब तुम ऐसे करोगे ना, थोड़ा सा तुम्हारा माइंड सेटल होगा। ये ज़रूर करना गाइस, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तुम्हारा टेंशन लेवल, तुम्हारा बीपी, तुम्हारी कंफ्यूजन, काफ़ी चीज़ों में ये तुम्हारी हेल्प करने वाले। दूसरी जो चीज़ है गाइस, जब हम ये जो टाइम है जो लास्ट वीक होता है, इसमें हम पैनिक बहुत ज़्यादा करते हैं, और जब हम पैनिक करते हैं तो क्या होता है, इस टाइम पे ना हमें बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ईजिली हम समझ सकते हैं ना, वो हम समझ नहीं पाते। कोई चीज़ मैंने पढ़ी, पढ़ते पढ़ते मुझे नहीं समझ आई, मैं पढ़ रहा हूँ उसको, नहीं समझ आ रही, आती है, पढ़ी हुई है चीज, पहले 2-3 बार पढ़ी है, फिर भी समझ नहीं आ रही। उसके लिए व्हाट यू शुड डू, जस्ट टेक दैट पार्ट अवे फ्रॉम यू। मतलब उस चीज को मत पढ़ो, कुछ और पढ़ लो, बिल्कुल वो चैप्टर ही पूरा छोड़ दो, मूव टू अदर चैप्टर, ठीक है, वो चीज करो। उससे क्या होगा, क्योंकि क्या होता है, जब तुम वो एक ही चीज को पढ़ते रहोगे और तुम्हारे वो समझ नहीं आ रही ना, दैट मीन्स तुम्हारे ब्रेन ने प्रोसेसिंग करनी बंद कर दी। उस टाइम पे ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा उस पार्ट को। ब्रेन को तुम्हें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कि वो जो इतनी सारी चीजें माइंड में घूम रही है ना, वो सेटल हो सके, उनको तुम्हें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा सेटलिंग के लिए। तो वेट फॉर सम टाइम, दूसरा चैप्टर पढ़ लो, या फिर छोड़ दो थोड़ी देर की पढ़ाई, 5-10 मिनट के लिए छत पे वॉक कर लो, ठीक है, या फिर बाहर गार्डन में चले जाओ कहीं पे वॉक करने, ये चीज़ कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। एंड इससे क्या होगा, तुम देखना, वो चीज़ जब तुम नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे ना, नेक्स्ट टाइम मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि उनके बीच में गैप कितना होना चाहिए, इट शुड बी अराउंड 1 आवर, 1 घंटे के गैप के बाद तुम्हें वो चीज़ उठानी है, उससे पहले नहीं उठानी। देखना, जब तुम सेकेंड टाइम वो चीज़ उठाओगे ना, तुम्हें वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आने वाली है। कई बार तुम एग्जाम किट के क्वेश्चंस कर रहे हो, काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है, वो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा, 1-2 बार पढ़ो, ऐसा नहीं है एफर्ट मत मारो, एफर्ट मारो, नहीं समझ आ रहा छोड़ दो। अब पॉइंट क्या है, वो चीज़ तुमने पढ़ी हुई है, माइंड में कहीं ना कहीं घूम रही है, अभी ब्रेन प्रोसेस करेगा उसको, छोड़ दो, कुछ और पढ़ लो। 1 घंटे बाद दोबारा क्वेश्चन उठाना, यू विल सी कि हाँ, इससे फर्क पड़ता है, वो चीज़ अब तुम्हें सेकंड टाइम में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। बस ये 2 चीज़ें करो, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। एक तो बस जो रिलैक्स वाला मैंने पहले बोला है, एंड दूसरा ये चीज़, बस ये 2 चीज़ें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये जो टाइम अपना है, इसको थोड़ा सा रिलैक्सिंग रखना, स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी चीज़ और बोलूँगा गाइज, थोड़ा सा मैं ज़्यादा भावुक हो रहा हूँ, बिकॉज आई नो के बच्चे कितने ज़्यादा पैनिक हैं, मुझे मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं, आई जस्ट डोंट वांट कि कोई भी बच्चा पैनिक करे। एक छोटी सी चीज़ और गाइज, कि जब तुम सोते हो ना, या सोने का जो तुम्हारा टाइम है, एक उसको प्लीज़ फिक्स कर लो। क्या होता है कि हर रोज तुम सोचोगे आज मैं 10 बजे सोऊंगा या सोऊंगी, या 11-12 बजे सोऊंगा या सोऊंगी, और होता क्या है, वो करते करते 1-2 बज जाते हैं। और उस वजह से क्या होता है, एक तो तुम्हारा नेक्स्ट डे पूरा ड्राउजी जाएगा, टेंशन में जाएगा, माइंड को पहली स्लीप पूरी नहीं मिली है, और उस दिन भी तुम्हारी प्लानिंग होगी कि मुझे हाँ रात को 10 बजे दोबारा सोना है, इसी चक्कर में रह जाओगे।
अपना एक फिक्स रूटीन बना लो। अगर तुम 12 बजे सो रहे हो, कोई बात नहीं, 12-1 बजे सोना इट्स नॉट एन इशू। लेकिन अगर तुम एक देखो पिछले 6-7 दिनों में तुम कितने बजे एवरेज सो रहे हो। अगर तुम 11-12 बजे सो रहे हो तो 11:30 का अपना टारगेट लगा लो कि मुझे उतने बजे सोना है। 10 बजे का टारगेट मत बनाओ। एंड 11:30 मतलब 11:30, ये अपनी प्लानिंग करो। अगर स्लीप तुम्हारी अच्छी रहेगी, 7 से 8 घंटे की स्लीप रहेगी, तो तुम्हारा माइंड जो है वो फ्रेश रहेगा। और इस टाइम पे तुम्हारे माइंड का फ्रेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें माइंड में है जो चल रही हैं। यू हैव टू रिलैक्स योर माइंड। और एग्जाम टाइम में ये रिलैक्स माइंड ही है जो तुम्हारे को बेटर परफॉर्मेंस देगा। अगर तुम टेंशन में जाओगे, पैनिक में जाओगे, आधी अधूरी नींद से जाओगे, इतनी सारी कंफ्यूजन जाओगे, तो एग्जाम में गड़बड़ होगी। और एक लास्ट चीज़ गाइस, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, हर बच्चे को बोलता हूँ, एग्जाम का योर टारगेट शुड बी 90 प्लस या 85 प्लस। 50 प्लस टारगेट पे एग्जाम देने बिल्कुल मत जाना। ये मत सोचना कि 50 प्लस आ जाए, कोई बात नहीं, मेरे MCQs इतने हैं, केस स्टडी इतने हैं, बड़े क्वेश्चन में आधा कर दूंगा, 50 तो आ जाएंगे। उस टारगेट से गाइस बिल्कुल मत जाना। मैं बता रहा हूँ नहीं पास हो पाओ। मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ नहीं पास हो पाओगे। 45-47 की रेंज में रह जाओगे। टारगेट रखो 80-85 प्लस, मिनिमम 80-85 प्लस का तो टारगेट होना चाहिए। मैं तो 85-90 बोलता हूं, बट तुम मिनिमम 80-85 प्लस का टारगेट रखो। विच मीन्स कि जब तुम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, यू शुड गिव योर 100% टू दैट क्वेश्चन। कभी भी कोई क्वेश्चन ढीला नहीं छोड़ना। आंसर या तो डायरेक्टली निकालो या इनडायरेक्टली निकालो। डायरेक्टली मतलब क्वेश्चन पढ़ के आंसर निकालो। इनडायरेक्टली मतलब कई बार आंसर में से ही देखो कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये आंसर है। एनी विच वे यू डू, लेकिन तुम्हारा टारगेट शुड बी 85 प्लस। ये टारगेट अपना बना के चलो। ये टारगेट बनाओगे और मेहनत करोगे ये टारगेट लाने की, तभी तुम 70 प्लस स्कोर कर पाओगे गाइस। ठीक है, दिस इज द ओनली थिंग दिस आई वांट टू से। एंड जस्ट बी रिलैक्स्ड। टारगेट अपना हाई रखो। जो चीज मैंने बताई है वो फॉलो करो। ठीक है, एंड तुम देखना अच्छे से पास होगे। माई बेस्ट विशेज आर विद ऑल ऑफ यू। गिव योर बेस्ट एंड कोशिश करो। सभी बच्चों ने 80 प्लस लाने ही लाने हैं। ठीक है गाइस, चलो माय बेस्ट विशेस आर विद यू। एंड अगेन, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो मैक्सिमम शेयर करना। सारे बच्चों को ये वीडियो दिखाना, बिकॉज शायद इसकी वजह से थोड़े से वो काम होने शुरू हो जाए। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।